ITS सत्यानंद। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट वैकेंसी 2022 अप्लाई के बारे में, जो कि यह स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 20 सितंबर से आपका फॉर्म चालू हो चुका है और इसका अंतिम तिथि है 20 अक्टूबर तक इसका अंतिम तिथि है। यह पद 4 पदों पे बहाली है। पहला है स्टेनोग्राफर का, सेकंड क्लर्क, और उसके बाद आपका चपरासी के लिए भी है, और उसके बाद कोर्ट रीडर, यानी 4 पदों की बहाली है। और इसमें बात की जाए कि कुल पदों की संख्या कितनी है, टोटल सीटों की संख्या कितनी है। टोटल सीट है 7692 इसमें सीट है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ये फॉर्म को किस माध्यम से आप फॉर्म को भरेंगे। तो यह फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से आप भर सकते हैं। चाहे तो आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर भी फॉर्म को फिल करवा सकते हैं, या अपना खुद ही घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से, पेमेंट भी ऑनलाइन के माध्यम से होगा। अब बात की जाए एजुकेशन के बारे में, तो इंटर, मैट्रिक और ग्रेजुएशन तीनों लेवल पे है। ठीक है, सबका अलग अलग प्रोसेस है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे पूरा फॉर्म को फिल करना है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद हम वहाँ पर टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट लिख कर इस पर हम सर्च बार पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। चलिए हम इस पेज को हम देखते हैं। सबसे ऊपर सरकारी रिजल्ट का वो क्लिक बार देखने को मिल रहा है। अब इस पर हमको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे टच करेंगे, टच करने के बाद पूरा पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार पेज ओपन हो चुका है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे बिहार सिविल कोर्ट वैकेंसी के बारे में देखना है कि कहीं पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। थोड़ी सी पेज यहाँ पे लेटेस्ट जॉब दिखा रहा है। थोड़ा पेज को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे सिविल कोर्ट वेरियस पोस्ट फॉर्म 2022 यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब हम यहाँ देखेंगे इसका पूरा डिटेल खुल चुका है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर और पियोन भर्ती 2022 की अधिसूचना। थोड़ी पेज को नीचे करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बिहार क्लर्क, ठीक है, यहाँ पे आवेदन की तिथि 20/9/2022 बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब हम पेमेंट की बात की जाए तो सामान्य, यानी वही सामान्य के लिए आपका 800 रुपया लगेंगे। ठीक है, और SC/ST के लिए 400 रुपया देना होगा। यह ऑनलाइन भुगतान है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको पेमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एज की बात की जाए तो कम से कम एज की 18 वर्ष होना चाहिए, अनिवार्य है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका वर्ष 40 साल तक यानी महिला के लिए होना चाहिए, और पुरुष के लिए 37 वर्ष बताया गया है। ठीक है, अब चलिए पेज को नीचे करते हैं। यहाँ पे क्लर्क का टोटल सीट है 3325, और यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान के साथ भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री, यानी आपके पास एक कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, और आपका मतलब कि BA यानी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप क्लर्क के लिए फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए सेकंड में बात की जाए तो स्टेनोग्राफर सर्टिफिकेट और कंप्यूटर पूर्णता के साथ साथ भारत में किसी मान्यताने में विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आपको बैचलर डिग्री और कंप्यूटर के एजुकेशन ज्ञान होना चाहिए, सर्टिफिकेट। इसके बाद 80 PM और हिंदी में 60 मतलब कि टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए, तभी जाकर आप मतलब इस फॉर्म को मतलब कि फिल करके और कर सकते हैं। ये ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कोर्ट रीडर सब बयान लेखक। ठीक है, इसकी पद कुल संख्या है 1132। यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग, यानी इसमें आपका अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग होना चाहिए, और प्रमाण पत्र के साथ भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में स्नातक आपका होना चाहिए, यानी BA होना ही चाहिए। ठीक है, तभी आप इस लायक फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चपरासी के लिए। चपरासी के लिए कुल योग्यता क्या है। यहाँ पे 10वीं कक्षा की मैट्रिक परीक्षा होती है, यानी आप 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप फॉर्म को, ये चपरासी के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस पद की बात की जाए तो 1673 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यह फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यहाँ पे दस्तावेज की बात करें तो एकत्र करें पात्रता, ID प्रमाण पत्र, उसके बाद एड्रेस प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र। ठीक है,
अप्रोच पत्र के साथ दस्तावेज को तैयार करें। फ़ोटो लगेगा, साइन लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, ठीक है। और उसके बाद स्कैनिंग लगेगा। स्कैनिंग करके सबको अपलोड करना है बारी बारी तरीक़े से। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अब यहाँ पे हमको करना क्या, ऑनलाइन करना है। यहाँ पे लिंक बताया गया है, यहाँ ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ बता रहा है कि लॉगिन करने के लिए लॉगिन तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद ही लॉगिन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा आपके सामने। कुछ वेट करें क्योंकि नेट स्लो के कारण आपका खुलने पेज ओपन होने में थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है। इसी तरह आपको समय लग रहा है चाहिए मेल आपको क्या चीज हो गया, बोला मत लग यार, काम करते हैं।